सीताराम मित्रों, हमारे चैनल श्री सनातन में आप सबका बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट में रखें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत कंफ्यूजन है, गहन कंफ्यूजन है और ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2003 में बीजेपी की सरकार थी, पहली बात। दूसरी बात ना 2003 let me में finish one second let me finish this correct no actually wrong is state से नहीं जाना चाहिए। I'm not 2003 मनमोहन सिंह के बयान की मैंने पार्लियामेंट में बात की। मैम 2019 से और 20 में कमेटी है, ये 2007 की है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। बात सुनिए, किसी भी अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल है जो आता है, ये जो विरोध हो रहे हैं ये 2003 में तो नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? उसका कारण था ना, क्या कारण ये था कि जिस तरीके से सीएए को हमारी पब्लिक के कॉन्शियसनेस में लाया गया है, वो कैसे लाया गया है? वो इस तरीके से लाया गया है कि जो इलेक्शन चला है लोकसभा का, उसमें माननीय गृह मंत्री साहब ने बार बार जहां उन्हें मौका मिला ये कहा है उन्होंने कि सीएए हम लाएंगे जिसमें हम इन तीन देशों के हिंदू और सिख और जैन और पारसी और बुद्ध, पहले उन्होंने क्रिश्चियन भी नहीं कहा था, क्रिश्चियन उन्होंने बाद में बोलना शुरू किया, इन लोगों को लाएंगे। बार मतलब इतनी बार उन्होंने बोला है कि वो बहुत क्लियर हो जाता है कि किसको वो नहीं आने देंगे। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब असम में एनआरसी के फाइनल लिस्ट आई और जब ये देखा गया कि असम में एनआरसी क्या डिजास्टर निकला, क्योंकि सीएए को अब एनआरसी और एनपीआर से जुदा नहीं देख सकते, क्योंकि सीएए बिना एनआरसी एनपीआर के, सीएए के कोई पंजे नहीं है, कोई नाखून नहीं है। ठीक, अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। दूसरी बात, 2003 का जो अमेंडमेंट था उसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तक आने पे। उस प्रोसीजर में पहले एनआरसी होना था, एनपीआर होना था, जिसके बेसिस पे एनआरसी बनना था और फिर जो आधार का जो भी व्हाट फाइनली बिकेम आधार वो बनना था। हुआ ये कि जो सरकारें आई बीच में, उन्होंने ये पहले 2-3 स्टेप छोड़ के आधार पे आ गए वो सीधे। तो एक्चुअली एक जो नागरिकता का इम्तिहान है वो हो चुका है हमारे देश में। आधार हम सबने करवाया है, आज की डेट में हम सबके पास है वो। ठीक है, तो बात ये है कि जब वो हो चुका है तो क्या जरूरत पड़ी कि एनआरसी पूरे देश में दोबारा लागू होगा? क्या जरूरत पड़ी कि आपको सीएए को बनाना पड़ेगा? जरूरत ये पड़ी कि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलनी थी। जब आपने, मैम एक सेकंड, आई हैव अ क्वेश्चन। नो, सो द क्वेश्चन, वन सेकंड, द क्वेश्चन इज, मैम, और आपका पहले सवाल का भी मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। आपने कहा कि क्यों बार बार इस सरकार को दक्षिणपंथी है ये आरोप लगाया जाता है कि राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है मैम, राष्ट्रवादी होना कोई आरोप नहीं है, लेकिन राष्ट्र के नाम पे मर्डर करना ये आरोप है। राष्ट्र के नाम पे मर्डरर्स को छोड़ देना ये आरोप है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आप ये कह रही हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात, मैं पॉइंट दर पॉइंट आना चाहूंगी। किसने कहा कि एनआरसी लागू हो रहा है? एनपीआर सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, एनपीआर सेंसस को लेकर है, वो नागरिकता को लेकर नहीं है। आप क्यों कंफ्यूजन फैला? मैम एनआरसी जी नहीं, एनपीआर जो है, एक मिनट, एनपीआर सिटीजन सेंसस नहीं है। एनपीआर में जो सवाल हैं वो सेंसस के सवाल नहीं है। अगर सेंसस के सवाल है तो फिर एनपीआर कराने की क्या जरूरत है? सेंसस तो कब से हो रहा है? एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था ना मैम, और हर 10 साल बाद होता है। नहीं, लेकिन दिक्कत एनपीआर को होने में किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? दिक्कत ये है कि अब चूंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। देखिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार ये सारी चीजें नहीं लाती। हमें नहीं इंटरेस्ट है बार बार नए कागजात बनाने का। हमारा पूरा जीवन कागज बनाने में 2010 में जब एनपीआर हुआ तब स्वरा भास्कर को दिक्कत नहीं हुई। 15 साल से एक्टिविज्म कर रही है, तब स्वरा भास्कर सड़कों पर नहीं है कि 10 साल बाद जब दोबारा एनपीआर हो रहा है मैम, वो इसलिए दिक्कत दे रहा है क्योंकि वो मोदी सरकार की रजीम में हो रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैम दिक्कत ये है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। मैम देखिए, दिक्कत ये है कि एनपीआर जो है वो ऐसे हवा में थोड़ी ना एनपीआर की बात शुरू हो गई। बात कैसे शुरू हुई? मैं वही आपको कह रही हूँ, शुरुआत होती है गृह मंत्री। एनपीआर इज अ रेगुलर प्रोसेस। वुड यू लाइक मी टू आंसर योर क्वेश्चन और यू वांट टू जस्ट कीप टॉकिंग? नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। नहीं समझाइए। आप एनआरसी एनपीआर मत कीजिए ना, आप मुझे मत। एनपीआर डिफरेंट है, आप मेरा जवाब। एनआरसी डिफरेंट है मैम, सीएए डिफरेंट है। मैम चीटिंग करता है तू।
चीटिंग 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 करता है तू। लोकसभा इलेक्शन में गृह मंत्री साहब के बार बार उत्तेजित और विभाजित करने वाले बयान देना सीए को लेकर। दूसरा संदर्भ क्या है? एनआरसी। असम में एनआरसी जो इतनी बुरी तरह से असफल रहा कि 19 लाख लोग जो भारत के नागरिक थे वो छूट गए बाहर, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बार बार धर्म की बात ये सरकार करती है। तीसरा संदर्भ ये कि एनआरसी में इतने डरावने प्रोविजंस हैं जिससे आम नागरिक जो है, और ये सिर्फ किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, एनआरसी के ड्राफ्ट कहाँ है? अब तो सच बोल दे। एक मिनट, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? हर आम गरीब मुझे नागरिक ड्राफ्ट जिसके पास बता उनके दीजिए ना। कागजात नहीं है, ड्राफ्ट उनको कहाँ दिक्कत है होने एनआरसी वाली है। का? कहाँ है एनआरसी अरे का सरकार ड्राफ्ट? से पूछे मैम, मुझसे काहे पूछ रही हैं? आप बता रही हैं कि डरावने प्रोविजन सरकार है। बात क्यों नहीं? आप कह रही हैं किसने? Hear me out. मैम, मेरा सवाल सुनिए। 1 सेकंड। नो मैम, आप जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मुंडन करवा रही हैं। जवाबदेही मेरी नहीं है। एनआरसी कहाँ है? नहीं, जवाबदेही मेरी नहीं है मैम, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि ये बात हम नहीं लाए यहाँ आप पे। सुनिए, आपने मैम, ये कहा बात कि हम नहीं लाए यहाँ एनआरसी पे। में इतने डरावने प्रोविजन हैं। गजब बेइज्जती है। नहीं है मैम। आप मुझे ड्राफ्ट दे दीजिए, एक मिनट, एनपीआर हमारा के सवाल काम दे नहीं है। दीजिए, मैं डिबेट मैम, यहीं खत्म कर दूंगी। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं डिबेट मैं यहीं एक खत्म नागरिक कर हूँ। दूंगी। मेरा काम है इस देश के कानून का पालन करना और टैक्स भरना। मेरा काम ड्राफ्ट बनाना तो नहीं आप है। हवाई एक बातें मिनट, क्यों कर रही मैं हैं? हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। नहीं, तो आप भड़काएंगी लोगों को। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ मैम। एनआरसी का एक आप उदाहरण भड़काएंगी मैम, एनआरसी का एक आप उदाहरण। वोट देने जाएंगी, कागज दिखाएंगी और NRC नारे लगवाएंगी कि हम कागज मुझे नहीं अपने दिखाएंगे। पिताजी- वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। असम का सीए से कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी से लेना कैसी देना है। बातें कर रहे हो? असम का कोई सीए से लेना देना नहीं है। सीए से कोई तो वास्ता फालतू नहीं है में असम का। प्रोटेस्ट चल रहे हैं असम में। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? नहीं। सीए का लेना देना पूरे देश से है मैम। आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं बार बार कह रही हूँ आपको, सीए आपने एक्ट पढ़ा है स्वरा? मैं आपके लिए एक्ट लेकर आई हूँ। मैंने रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं। मैं आप झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो लोग डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, जिनके पास कागजात थे, उनको Here is लेकर the आपकी act. क्या राय है? नहीं लोग कहाँ से आते हैं? इस एक्ट को पढ़िए स्वरा, इसमें मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। आप मुसलमानों को भड़का रही हैं। इस एक्ट में माइनॉरिटीज का देखिए मैम। हिंदुस्तान के कोई जिक्र नहीं है। देखिए मैम, इस एक्ट को पढ़ लीजिए, रट लीजिए। नो मैम। इसमें किसी भी माइनॉरिटी का हिंदुस्तान की जिक्र नहीं है। नहीं मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मुझे पता है, मुझे पता रूबिका आप नहीं जी, पढ़ेंगी। मैं- आप पढ़ेंगी तो मैंने आपका झूठ सामने आ रूबिका जाएगा। जी, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। वो लोग असम के डिटेंशन सेंटर में मरे हैं, आप उन्हें बोलेंगे सीए पढ़िए। डिटेंशन सेंटर कब बना है? पहला डिटेंशन अच्छा, लोगों सेंटर की कब मौत बना? हुई है। स्वरा भास्कर, पहला डिटेंशन सेंटर कब बना बताइए मुझे। मैम आप मुझे ये बताइए। 1955। आई एम नॉट इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर हैं? इस देश में कितने डिटेंशन सेंटर मैं हैं? 1955 में पैदा नहीं हुई थी, और मैं 1955 मैं भी पैदा में नहीं हुई थी ठीक है? 1955 में। सबसे पहली बात, जब मैं कितने जिस detention दौर में center पैदा हैं? हुई हूँ और मैं- जिस दौर में मुझे समझ आई है, मैं उसी दौर की बात कर सकती हूँ। पहली एनपीआर और एनआरसी के बगैर सीएए का कोई मतलब नहीं है, तो सीए पढ़ा रहे। आप एनआरसी और एनपीआर मत वापस ले लीजिए, आप देखिए क्या होगा, सारे विरोध चुप हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एनआरसी और उसमें जो संदिग्ध नागरिकों की सूची है, जिसमें कोई भी आ सकता है, मतलब वो इतना हो सकता है कि इनको मुझसे दिक्कत हो और ये ऑब्जेक्शन करें और मेरा नाम आ जाए संदिग्ध नागरिकों की सूची में, और तुमसे ना हो पाएगा। और जिस तरीके से, जी हां, जिस तरीके से सरकारी अफसरों के हाथ में ये शक्ति हम दे रहे हैं कि आप इस देश में नागरिकता डिसाइड करेंगे, उन चीजों से हमें दिक्कत है मैम। झूठ बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री कौन सी भाषा में बोले कि आपको समझ में आएगा कि एनआरसी को लेकर अभी हिब्रू में बोले, फ्रेंच में बोले, संस्कृत में बोले, कोई और भाषा में बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनआरसी पर अभी किसी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई है, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। क्या करे प्रधानमंत्री कि आप लोगों को यकीन हो जाए? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पता नहीं कौन सी भाषा, शायद गुजराती में, अपने गृह मंत्री को समझा ले कि एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि गृह मंत्री साहब और गृह मंत्रालय 9 या 10 बार बोल चुका है कि एनआरसी होने वाला है पूरे देश में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। वैसे याद दिला दूं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के गृह मंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान की सिटीजन है, वो आपके भी गृह मंत्री हैं। ओह यार ये कितनी औसम है यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।